मेहंदी दिखाओ, मेहंदी। हमारी प्रियल की मेहंदी देखो भाई। प्रियल की ये वाली दिखाओ, ये वाली दिखा, ये वाली भी दिखाओ। हमारी प्रियल की मेहंदी देखो भाई, कितनी सुंदर रच। आगे कहाँ गई जी, कहाँ गई? हाथ देखी तो नन्हे नन्हे से पूरे सजा दिए तो मम्मी ने। क्यों रे, बड़ी मेहंदी लग रही है। प्रियल, हेलो 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 एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे। सो आज है रक्षाबंधन। कुछ लोगों ने कुछ लोग है ना कल बनाएंगे, लेकिन कुछ लोग आज भी बनाएंगे। आज रात का मुहूर्त है तो पूजा करके हम तो रात को ही मना लेंगे। तो मैं जो है अभी खाना बना रही हूँ। और हाँ, आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। इसे बोलते हैं मोटरी की साड़ी। और इसके ऊपर ना इस तरह से है ना लेस का वर्क हो रहा है, ये वाला। और ये वाली साड़ी है ना, जब लास्ट टू लास्ट संक्रांति पे ना छोटी वाली भाभी ने दी थी, ये मनसी थी उन्होंने मुझे। और एक पीली वाली साड़ी पहनती थी ना, वो बड़ी वाली भाभी ने दी थी। तो ये वाली साड़ी है ना कुछ इस तरीके से है, इस पर लेस लग रही है। ऐसी साड़ी है ना आपने मुझे पहले भी पहने हुए देखा होगा। उसके अंदर ना पतली बॉर्डर थी, इसमें ना मोटी बॉर्डर है, मतलब ये वाली भी। और ना उन्होंने वो खुद के लिए ही लाई थी ये साड़ी, और उन्होंने खुद के लिए ही ब्लाउज सिलाया था। लेकिन ना फिर उन्होंने मुझे दे दी थी कि ना दीदी आप पहन लेना ना, संक्रांति पे मंस दी थी। और ना इस तरह से है ये साड़ी। और आज मैंने थोड़ा सा है ना फेस्टिव लुक देने के लिए गले में ना ये भी पहन लिया है भाई। वैसे तो कोई तीज त्योहार लग नहीं रहा, लेकिन है ना पहन लो थोड़ा सा, कुछ फेस्टिवल के अकॉर्डिंग पहन लो, थोड़ा सा कुछ बना लो, बस हो गया फेस्टिवल। आजकल तो इतना ही फेस्टिवल रह गया है, और अगर इतना भी नहीं किया तो फिर तो बिल्कुल ही फेस्टिवल नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आज इयररिंग्स भी पहने। वैसे मैं गोल्ड के पहन के रखती हूँ क्योंकि मुझे ना मुझसे ऐसे पहने नहीं जाते, लेकिन मैंने अभी फिलहाल गोल्ड के उतार रखे क्योंकि मेरे कान की मैं आपको बता रही थी ना कि छेद पड़ा हुआ है, तो मैं वो खोल के रख रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो आज तो पहन लेते हैं थोड़ा सा कुछ। तो अभी मैंने फ़िलहाल पहन लिया, अब देखते हैं कितनी देर तक पहना जाता है, अभी पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने पहन लिया है। और मेहंदी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लगाई है, बस इन्हें इतनी सी लगाई है। रात को ये लगा करके सो गई थी, और ये देखिए क्या हो गया, पूरी ख़राब हो गई यहाँ से लगा करके, और सो गई थी मैं। और हाथों में ना ऐसे पोटुए लगा लिए थे। कंफ्यूज थी कि आज है कि कल है, पता ही नहीं चल रहा था राखी कब है, तो फिर कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था। तो चलिए खाने की तैयारी कर लेते हैं, और जिससे कि भोग लगा लेंगे भगवान जी को। और सबसे पहले कृष्णा को राखी बांध के आएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी की, हमारे कृष्ण की ये फर्स्ट राखी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेवैयाँ ही बनाने के लिए रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी रख लिया है एक भगोने के अंदर, और गैस पे चढ़ा दूँगी। सबसे पहले मिठाई बना लेना चाहिए। और हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है, रक्षाबंधन है, दोज है, इन पर ना तवा नहीं चढ़ाते हैं। इस दिन है ना पक्का खाना बनता है, जैसे खीर पूड़ी बना लो, या फिर ना और वैसे पूजा तो है ना हमारे यहाँ पे ना उससे होती है, घी बूरा राइस और सेवैयों से, इनसे होती है पूजा वैसे मम्मी नीचे करती हैं, लेकिन मैं भी ऊपर बनाती हूँ भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को है ना भोग लगाऊंगी। हमारे तो लड्डू गोपाल जी की वैसे भी पहली ही रक्षाबंधन है, तो उनको भी भोग लगाना, और उनको भी तो पता चले हमारे यहाँ पे किस तरह से ना रक्षाबंधन बनता है। और यहाँ पे ना सुबह से मुझे ये था कि पता नहीं आज रक्षाबंधन है भी या नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। क्योंकि रात को मैंने देखा प्रियल ने मेहंदी लगा रखी है, तो फिर मैंने भी है ना देख करके ना मेहंदी लगाई कि यार पोरवे तो लगा ही ले तीज त्यौहार के। और सुबह मैंने फिर साड़ी भी पहन ली, लेकिन फिर हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि नहीं आज की रक्षाबंधन नहीं है, 12 तारीख की है, मम्मी 12 तारीख की बनाएगी। तो फिर मैं बड़ी कंफ्यूज हो गई कि अब मेरे को क्या करना है। फिर थोड़ी देर बाद आकर के बोलते हैं कि है ना मम्मी तो आज ही बना रही है, तो तू भी खाना बना ले। तो अब मैं और उनके खाने का टाइम होने को आ गया, हर्षित भी खाने के लिए बैठा है, तो जल्दी से खाना बना रही हूँ यहाँ पर। इसलिए तो मैं जल्दी कर रही हूँ, बहुत जल्दी हो रही है मुझे, क्योंकि हर्षित को भूख लग रही है, इधर ये भी आने वाले हैं, तो मैं जल्दी काम कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने सेवैयाँ चढ़ाई है सबसे पहले, यहाँ पे कुकर में मैं चावल चढ़ा दे रही हूँ। तो चावलों में मैंने ना घी डाल दिया था पहले, उसके बाद में तेज़पत्ता और बड़ी इलायची डाली है, और थोड़ा सा जीरा डाला है। उसके बाद में राइस डाल दिया है। राइस से ना जितना राइस डालूंगी उसका डबल पानी डालते हैं। और जो ये मैंने बैंगल्स पहने ना,
ये वाले बैंगल्स पता है 4 थे, जिसके अंदर से है ना 4 तो है ना ऐसे ना ख़राब हो गए और मतलब झड़ गए, और ना अभी 4 ही बचे। और ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना, मेरी मतलब हर पिंक साड़ी पर चल जाते हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। और ये ना ऐसे 2 ना झड़ गए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और एक साथ नहीं, अलग अलग करके झड़े। और आज है ना मैंने ना चंदन का टीका भी लगाया था, मन हो रहा था लगाऊं। तो यहाँ पे ना देखिए सेवइयों में भी है ना बॉयल आने वाला है, तो मैंने सोचा सेवइयाँ बन रही हैं, इतने ना दाल वाल को भी भिगो करके रख देते हैं। तो चावलों के साथ में मैं ज़्यादातर ना अरहर की दाल ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अरहर की दाल ले रही हूँ, मैंने 2-3 मुट्ठी ना ले ली होगी। वैसे मैं 2 लेडर भर के बनाती हूँ, लेकिन आज है ना मेरी 1 लेडर तो हल्दी के उनके उसमें रखी हुई है, मतलब दोनों लेडर ना काम में आई हुई पड़ी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे हाथ से नाप लेते हैं, तो अंदाजे से बनाई है मैंने आज। यहाँ पर मैं सेवइयों को देख ले रही हूँ, तो सेवइयाँ हो गई हैं मेरी, तो बस गैस को ऑफ़ कर दिया है, बस इसके अंदर ही है ना हो जाएंगी सेवइयाँ बाकी की। और ये होता है कि है ना अभी क्या हुआ कि ना बीच में हर्षित नहाने चला गया था, तो उसका वो पानी बाथरूम में से निकलता है ना, तो मैं वो झाड़ने चली गई तो ये उफन गई। और यहाँ पे सेवइयाँ बन करके तैयार हो गई हैं, तो इनको बस है ना पसार ले रही हूँ चलनी के अंदर। और आप बोल रहे थे ना कि दूध में नहीं बनाते हो क्या, तो सेवइयाँ है ना 2 तरह से बनती है, एक दूध में बनती है खीर की जैसे, और एक इस तरह से भी बनती है बूरे वाली। तो जैसे ये रक्षाबंधन है, इस पे है ना बूरे वाली ही बनती है घी डाल करके। और ये देखिए सुबह मैंने मूंग की दाल भी बना ली थी, अच्छा हो वो तो मैंने तवा नहीं रखा था, नहीं तो मैं तो रोटियां भी सेक लेने वाली थी। और यहाँ पे सेवइयाँ मैंने पसा ली थी, तो इनको मैंने ना कर दिया। और यहाँ पे मैं ना हर्षित से बात कर रही हूँ और बोल रही हूँ कि ना अगर ना मतलब हर्षित से भी बात कर रही हूँ और आप लोगों से भी बोल रही थी कि ना अगर हर्षित है ना दाल राइस खा लेगा तो ठीक है, नहीं तो पूड़ी बनाऊँगी। तो हर्षित है ना पीछे से गर्दन हिला रहा था, नहीं मैं दाल राइस नहीं खाऊँगा, मैं तो आलू पूड़ी ही खाऊँगा। और ये देखिए राइस है ना एक ही सीटी के अंदर कितने अच्छे से खिले खिले बन जाते हैं, बहुत ही अच्छे से। और जबकि ये बासमती राइस नहीं है, और खाने में इनकी खुशबू काश मैं आपको पहुँचा पाती। बड़ी इलायची डाल दो, तेज़ पत्ता डाल दो, और ना ये सारी चीज़ें डाल दो, और बस इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, बस पूछो ही मत। उसी कुकर के अंदर ना मैं यहाँ पे अरहर की दाल है ना डाल दी है, इतनी देर ही भिगोई है जितनी देर राइस बने थे, इतनी देर ही। इसके अंदर ही मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी ये सब कुछ डाल दिया है, और जैसे मैं बनाती हूँ हमेशा। और आज है ना प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि तीज त्योहार पे ना बिना प्याज लहसुन के ही बनाऊँगी। और यहाँ पे प्रियल भी आ गई है, और आज ये बिल्कुल ऐसे लग रही है परी बनकर आई है। वो ऐसी फ्रॉक होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है लड़कियों के ऊपर, बहुत सुंदर लग रही है आज प्रियल हमारी। ओ ये कौन आ गई, ये है आज के दिन की मैन ऑफ द अट्रैक्शन। ये आज हमारे भैयाओं के राखी बांधेगी। इनकी मेहंदी भी देख लो मेहंदी देखो, मेहंदी, और चूड़ी भी देखो, बैंगल्स छोटी छोटी, नहीं देखा है। अच्छा वहाँ पे दाल बन रही है, तो मैंने ना यहाँ पे मिर्चियों को निकाल लिया, और मेरे पास है ना मैं 3 आलू रखे हुए थे बॉयल, तो उन्हीं की सब्ज़ी बना लूँगी, 3 आलू की हर्षित के लाया की। और मैं हमेशा है ना आलू फ्रिज के अंदर उबाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जिसके भी बच्चे ना ऐसे सेलेक्टिव होते हैं ना, खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, उनको है ना ऐसे आलू वगैरह उबाल के रखने चाहिए। एंड टाइम पर है ना वो नखरे लगा देते हैं ना, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 आलू रखे हुए थे, तो मैं उन 3 आलूओं की सब्ज़ी बना लूँगी। और यहाँ पर प्रियल बोल रही है कि ना हप्पा हप्पा, मैंने बोला बनने तो दे हप्पा, पहले भोग लगाएंगे फिर उसके बाद में हप्पा खाएंगे बन। तो यहाँ पे ना बस वो यहाँ पर घूम रही है, मेरी हेल्प कर रही है। और यहाँ पे ना तेल भी ख़त्म हो गया, तो उस तेल को भी भरा मैंने एंड टाइम पे ही है ना, सब चीज़ ऐसे होती है ना तो बड़ी दिक्कत लगती है। और मुझे सच में ना बहुत इस समय जल्दी हो रही है, क्योंकि हर्षित है ना मम्मी जल्दी करो, और कोई ऐसे है ना सर पे चढ़कर बोलता है ना, तो फिर तो भाई बहुत ही है ना सांसें फूलने लग जाती है, भाई जल्दी बनाऊँ खाना। तो यहाँ पर मैंने प्रियल को बिठा लिया है, क्योंकि वो मुझे ना बाहर में बोल रही थी, ऊपर देखने की कर रही थी। तो मैंने बोला यहाँ पर बैठ जाए, यहाँ पर बैठ करके पूरा देख ले, ना कर ले ना निरीक्षण की मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़का बनाने के लिए रख दिया है गैस के ऊपर, और एक ही जगह मैं तड़का बना लूँगी दाल का भी और आलू की सब्ज़ी का भी। तो जब मुझे जल्दी होती है तो मैं इसी तरीके से कर लेती हूँ। तो
यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, तेल गरम हो जाएगा तो उसके बाद में मैं इसके अंदर जीरा डाल दे रही हूँ। और जीरा जब तड़क जाएगा तो उसके बाद में मैं यहाँ पे ना हरी मिर्ची डाल दूँगी। और मिर्ची जब भी कुछ भी छोंकते समय डालो ना तो उसको हाथ के हाथ ढक दो, इससे धुआं है ना चारों तरफ नहीं फैलता है गैस में ना, नहीं तो चिकनाई चिकनाई हो जाती है। वैसे तो चिमनी है गई, लेकिन फिर बच्चे भी बैठे हुए ना तो फिर खांसने लग जाते हैं, तो फिर ना बोलते हैं पता नहीं कैसे छोंक रही हो कैसे छोंक रही हो, ऐसे करने लग जाते हैं। हर्षित तो कुछ ज़्यादा ही। तो मैंने यहाँ पे उसको ढक दिया। उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए थे। टमाटर जब थोड़े से गल जाएंगे तो उसके बाद में मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दे रही हूँ। वैसे मैं 3 टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादा ये मसाला तैयार किया है क्योंकि थोड़ा आधा मसाला है ना मैं दाल के अंदर डाल दूँगी, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं इसकी सीटी देख रही थी कि ये खुल जाए तो अभी दाल हुई नहीं है, लेकिन है ना फिर भी मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच है ना मसाला जो है वो डाल दूँगी। और फिर उसके बाद में ढक्कन लगा करके 1 सीटी ले लूँगी। तो इस तरह से दाल भी बन जाएगी और इधर आलू की सब्ज़ी भी बनती रहेगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए दाल को मैं घोट के देख रही हूँ, और ना एक है ना थोड़ा सा दाना निकाल के देखूँगी कि हो गई है क्या, क्योंकि घुटी घुटी सी तो लग रही है, लेकिन अंदर से एक कण है ना लास्ट का वो कच्चा रह रहा है। तो मैंने बोला कि चलो अभी तो इसको ढक देती हूँ और ना थोड़ा और ना फिर उसके बाद में ना यहाँ पे तड़का डाल दूँगी। तो जल्दी का काम कर रही हूँ ताकि ये ना जल्दी जल्दी काम हो जाए। मुझे बहुत देर हो गई है, खाने के लिए भी आने वाले हैं ये। तो मैं पता है क्या कर रही हूँ, मैंने एक ही जगह पे है ना तड़का है ना बना करके तैयार कर लिया है इधर की साइड पे। तो यही तड़का मैं इधर डाल दूँगी और यही मेरा है ना इसके अंदर ही सब्ज़ी बना दूँगी। तो सब पहले इसका तड़का है ना इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा जल्दी से। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए इस तरह से मैंने तड़का डाल दिया है। और यहाँ पे ये आलू मैंने मैश करके रखे हुए थे, तड़के के अंदर आलूओं को डाल दिया है। और साथ में ना इसके अंदर पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और इस सब्ज़ी को इसी तरह से थोड़ा सा बनने दूँगी, क्योंकि पानी डाला है ना तो थोड़ा सा वो बॉयल हो जाए इस तरह से। और इधर की साइड पर ना मैंने आटा तो लगा ही रखा था रोटियों का, तो उसी आटे को मैंने थोड़ा सा टाइट किया है। और मैं ज़्यादा पूरी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी बनाऊँगी। यहाँ पे ना गैस पे ना वो रख दिया है क्योंकि दाल थोड़ी सी है ना कच्ची रह रही थी ना। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, मसालदानी को पोंछ करके रख दूँगी हाथ के हाथ। तो कोई भी बर्तन निकालती हूँ ना तो चाहे कितनी भी जल्दी हो रही हो पोंछ कर ही रखती हूँ। तो नहीं खाने थे दाल चावल, तो मैं अब यहाँ पे ना उसके लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ। तेल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे आलू की सब्ज़ी बना ली है थोड़ी सी, और यहाँ पर ना पूड़ियाँ बना रही हूँ। उसके लायक ही बना रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि हम लोग तो सेवइयाँ हैं दाल राइस से खा लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी है, कृषु को, क्योंकि वो कहते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही है। और यहाँ पर ना मैं माता रानी को भी हमेशा ही बांधती हूँ। मेरी मम्मी है ना वो भी राखी है ना माता रानी को हमेशा बांधती आई हैं, और मैं भी। तो है ना मैंने यहाँ पे माता रानी को भी राखी है ना बांधी है, और मीठे का भोग लगा दिया है। यहाँ पे सेवइयों का भी मैंने भोग लगा दिया है। हर्षित भी आ गया है, हर्षित भी कान्हा जी को राखी बांधेगा, क्योंकि है ना राखी का तो पावन त्यौहार, इसका मतलब ही ये होता है कि हम जिसको राखी बांधते हैं फिर वो सदा के लिए हमारी रक्षा करता है। अभी इस टाइम पे जब मैं राखी बांध रही हूँ तो अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं बस यही दुआ कर रही हूँ कि भगवान आप मेरे दोनों भाइयों को हमेशा खुश रखिएगा, खुशहाल रखिएगा, हेल्दी रखिएगा। बस यही दुआ एक बहन अपने इतनी दूर से, बस एक बहन यही दुआ मांग सकती है अपने भाइयों के लिए। जीवन के
आज रक्षाबंधन है तो हर्षित गिफ्ट में दे रहा है। क्या दे रहा है? टेडी बियर छोटा सा क्यूट सा, हमारी क्यूट सी प्रियल के लिए क्यूट सा टेडी बियर। कैसा है बताना सब लोग। और चॉकलेट रखी है, मैं बोली मेल्ट हो जाएगी, बाहर रख ले, अंदर ही रखूँ। देखना बुद्धि हमारे हर्षित की क्या कर रहा है। देखिए चॉकलेट मेल्ट ना हो इसलिए फ्रीज में रख दी है। जीवन के मीठे रागों में। ये हमारी बुआ जी, क्योंकि प्रियल अभी बहुत छोटी है, वो खुद से ना टीका नहीं लगा सकती है, तो मैं ही उसका हाथ पकड़ के और टीका लगा रही हूँ। और आज पता नहीं प्रियल को क्या हो गया, ताई ताई ताई, मतलब ताई के पास ही रहना है, ताई के लिए ही रो रही थी। मैंने बोला लाओ मैं ही लगवा देती हूँ टीका, जब वो मेरे लिए रो रही है तो फिर ना मैंने ना उसके हाथ पकड़ के टीका, मतलब एक शगुन करवा दिया था, बाकी लगा तो मैंने ही दिया था। और यहाँ पर राखी भी बांध दी है, और यहाँ पर बुआ जी भी पापा को ना राखी बांध दे रही हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना। मुझे इस समय अपने भाइयों की इतनी याद आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं सोच रही थी कि ना मेरे भाई भी, पिछली बार ना लास्ट ईयर मैं ना वहाँ पर ही थी जयपुर में, तो मुझे पिछली बार की राखी याद आ रही थी। भैया और वो नोट बंद हो गए थे ना, तो वो वाला नोट बंद हो गया था ना, वो वाले नोट मुझे दिए थे बहुत सारे तो मुझे वो वाला सीन याद आ रहा था गिफ्ट के बाद उस पर। तो यहाँ पे ना हर्षित के भी है ना प्रियल है ना राखी बांध दे रही है। तो ये भाई बहन का ना रिश्ता कैसा अजीब सा होता है ना, मतलब लड़ते झगड़ते कैसे बड़े हो जाते हैं। और मतलब यहाँ पे फिर बुआ जी ने ना मेरे भी है ना राखी बांध दी थी ना, खुद की तरफ से भी, और ना फिर दीदी के यहाँ से भी आती ना राखी, तो वो भी बांध दी थी। मेरे दोनों राखियाँ बांध दी थी उन्होंने। और उसके बाद में ना बस क्या, मैं पैर छूने के लिए उठ रही थी, और यहाँ पे ना सोनम के भी लगा दिया, बांध दी थी राखी, तो उसने भी पैर छू लिया, मैंने भी छू लिए। यहाँ पे हर्षित के भी बांध दे रही हैं बुआ जी राखी। तो अच्छा हुआ कि बुआ जी आ गई, नहीं तो फिर हाथ छूने से ही रह जाते। तो यहाँ पर ना ये भी आ गए थे राखी बंधवाने के लिए। वो बोल रहे थे कि ये प्रियल है ना कितनी बार कपड़े बदलती है दिन में, सुबह पहने थे इसने कपड़े, फिर दिन में उतार दिए। अब ये फ्रॉक है, ये ऐसी गर्मी में हाँ ये ऐसी फ्रॉक पहनेगी तो पसीने पसीने में, और नए कपड़े तो कुछ ज़्यादा ही चुभते भी हैं। लेकिन वो ये कि जिस समय अपन बना रहे हैं फेस्टिवल उस समय तो पहना ही दो। और यहाँ पे ना बुआ जी ने इनके भी बांध दी थी राखी, और फिर बाद में भैया और की बांधी। यहाँ फ़ोटो सेक्शन लेने की कर रहे थे, लेकिन वो प्रियल रोए जा रही थी। बजे का मुहूर्त था आज का, तो इसलिए 9 बजे रात तक का वेट किया। अब 9 बज गए तो राखी बांध ली है, और अभी है ना 9:15 या 9:20 हो रहा है। हमारी घड़ी बंद हो रही है, तो टाइम मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता, फ़ोन में ही देखना पड़ेगा। तो 9:20 हो रहे हैं, 20 मिनट में हम लोगों की राखी बन गई। और प्रियल ने तो रो रो के ही भर दिया, ताई 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 ताई। भैया ताई नहीं हो गई, क्या हो गई है? हाँ ताई ताई करके भाई बच्ची ने इतना रोना कर दिया, बस पूछो ही मत है। हाँ मेरा बच्चा, हाँ चलो अब दूध गर्म करेंगे अपन। हाँ यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, ले पकड़। कितने पसीने हैं? चलो ऐसे बच्चों को तो गर्मी में भैया यही सही है, हैं? यहीं बैठे रहे, गिर मत जाइए। नहीं हम बांधी है प्रियल ने, हर्षित की पसंद की, ये हर्षित की पसंद की है, और ये बांधी है बुआ ने, है ना। और मेरी देखो, मेरी ये एक बुआ जी ने बांधी है, एक है ना रेखा दीदी की तरफ से है ना शायद। मम्मी का चलो दूध गर्म करेंगे अपन, दूध गर्म करें। अब सबको बाय भी कर दो। अब बोलो कि हमारी वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को कॉपी कर लियो। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बाय।